अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्री जोन 5। दोस्तों आज की वीडियो में बात करें 1847 धान की वैरायटी से ज़्यादा शगुफे कैसे हासिल किए जाते हैं और इस वैरायटी से 70 से 80 मन पैदावार को हासिल करने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र प्लान अख्तियार करना होगा, कौन सा फर्टिलाइज़र प्लान इसके ऊपर अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखिए ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। जितनी भी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ होती हैं वो उनको पकने के लिए 90 से 100 दिन चाहिए होते हैं। जिस तरह ये 1847 वैरायटी है, इसको पकने के लिए 90 से 100 दिन चाहिए होते हैं। अब इसमें जब शगुफा साजी का मरहला शुरू होता है तो उस वक्त भी ये वैरायटीज़ शगुफा साजी के प्रोसेस को बड़ी तेज़ी के साथ यानी कि अमल में लाती हैं। शगुफा साजी शगुफे जो होते हैं बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहे होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर जो इसका वक्त होता है शगुफा साजी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त होता है और इनका जो शगुफा साजी का अमल होता है वो 30 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है। तो अब इसमें 1847 वैरायटी में हमें कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा शगुफा साजी इससे हासिल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकें। देखो दोस्तों, जैसे ही आप लोग नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन से पहले जमीन को तैयार करते हैं तो कोशिश करें उस वक्त 1 बोरी DAP और 1 बैग जो है इसका पोटाश का इसमें लाजमी जो है इस्तेमाल करें। उसके बाद जैसे ही आप लोग नर्सरी को शिफ्ट करते हैं तो नर्सरी शिफ्ट करने के 1 हफ्ते के बाद सिर्फ आप लोगों ने 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करना है और साथ में प्रिपेयर्ड खुराक का स्प्रे कर देना है, क्योंकि पत्ते कमज़ोर होते हैं। उस वक्त कोई पत्ते जो है छिद्रे हुए होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो डायरेक्टली जब उनको खुराक मिलेगी पत्ते अपने आप को संभाल लेते हैं, लश ग्रीन होते हैं और खुराक बनाने का उनके अंदर जो अमल होता है वो तेज़ी के साथ शुरू हो जाता है और पत्ते उस वक्त जो है ना शगुफा साजी के अमल की तरफ चले जाते हैं। तो फिर जैसे ही आप लोगों की फसल नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन के बाद 14 से 15 दिन की होती है, उस वक्त आप लोगों ने सिर्फ 1 बैग यूरिया का और 1 बैग जिंक सल्फेट का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। देखिए 14 से 15 दिन की जब आप लोगों की शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी पहुंचती है ट्रांसप्लांटेशन के बाद 14 से 15 दिन की होती है, तो ये एक पीक स्टेज होता है शगुफा साजी का। इस वक्त ये बड़ी तेजी के साथ शगुफों को निकाल रही होती है, शगुफे पैदा कर रही होती है। तो इस स्टेज के ऊपर यूरिया का इस्तेमाल बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि यूरिया जब आप इस वक्त इस्तेमाल करेंगे ये जड़ों को मजबूत करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ये खुराक उठाएगा। उसके साथ साथ ये पत्ते की ग्रोथ को तेज़ करेगा, शगुफा साजी के अमल में तेज़ी लाएगा और पत्तों के अंदर सरसब्जा फैलाएगा, पत्तों को मजबूत करेगा, जिसकी वजह से पत्ते सूरज की रोशनी ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो ना उनके अंदर जो प्रोसेस होता है खुराक बनाने का, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, वो तेज़ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बनती है, जिससे पौधे को ज़्यादा ताकत मिलती है और इस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा शगुफे बनाने में अहम किरदार अदा करती है। यूरिया जब आप 14 से 15 दिन के अंदर अंदर अपनी फसल को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये एक पीक सीजन होता है जब आप लोगों की शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल यानी कि 1847 जो वैरायटी है 14 से 15 दिन की होती है, तो इस वक्त यूरिया के इस्तेमाल बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद जैसे ही आप लोगों की फसल 30 दिन की होती है तो इस वक्त आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ यूरिया और उसके साथ कोशिश करना है अच्छा सा जो है ना जहर इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कार टेप इस्तेमाल कर दें ताकि पत्ता लपेट या तन्ने की सुंडियों का अटैक आपकी फसल के ऊपर ना हो सके। अब 30 दिन के अंदर 30 दिन के ऊपर आप लोगों की ये जो फसल की फर्टिलाइजर डोज है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मजीद कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जैसे ही ये वैरायटी आप लोगों की गोब की हालत में आती है, निसारे के करीब आती है, तो इस वक्त आप लोग कोशिश करें बोरान का स्प्रे कर दें और साथ में पोटाश का स्प्रे कर दें और साथ में अगर गुंजाइश हो तो फंजीसाइड का भी स्प्रे कर दें ताकि आपकी फसल फंगस से भी महफूज हो। जब सीटा निकले तो सीटे में दानों की तादाद पूरी बने, दानों की तादाद में इजाफा हो और दाने का साइज भी बड़ा हो, दाना चमकदार हो, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, बोरान और पोटाश का स्प्रे लाजमी कर देना है। तो ये एक शॉर्ट सा फर्टिलाइजर प्लान है आप लोगों की 1847 वैरायटी का, जिससे आप इस वैरायटी से अच्छी तरह से शगुफे पैदा करवा सकते हैं और एक अच्छी और एक ज़बरदस्त यानी कि 70 से 80 मन पैदावार फी एकड़ आप इस वैरायटी से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को मालूमाती लगी है तो मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से, मौसमी हालात के हवाले से और जेंट्स के रेट्स के हवाले से हम जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी मालूमात हैं, एक दूसरे के साथ वक्तन फ़वक्तन जुड़े रहें और मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो आप लोगों को वक्त पर और जल्दी पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।